Good morning, students. So today we are going to study about future tense. So what is future tense? The action that has not yet happened. जो चीजें अभी हुई नहीं है, अभी आगे होंगी, उनको हम किस में यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस में हम लोग उन चीजों को काउंट करते हैं, है ना? ठीक है. अब फ्यूचर टेंस किस चीज पे मेनली बेस होता है? शैल और विल पे. जहां भी हम सेंटेंस में देख लेते हैं कि सेंटेंस में विल है या शैल है, हम समझ जाते हैं कि ये किसका सेंटेंस है, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है. ठीक है. अब विल और शैल होते क्या है? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सेंटेंसेस की. ठीक है. अब हमने तक ये पढ़ा है कि जहां भी सेंटेंस में आई और वी आ जाए फ्यूचर टेंस के, उसमें हम शैल यूज करेंगे, बाकी सब में हम विल का यूज करेंगे. ठीक है. अब क्या होता है, जहां शैल हम मेनली यूज करते कहाँ है? जहां भी हम किसी से कोई एडवाइस दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, किसी को कुछ ऑफर कर रहे होते हैं या किसी से कोई भी क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, वहां पे तो हम यूज करते हैं शैल का. ठीक है. शैल वेयर अ ट्रैक सूट और अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स. अब वो पूछ रहा है, एडवाइस दे रहा है कि मैं ट्रैक सूट पहनूं या फिर ट्राउजर्स पहनूं, तो हम क्या यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे. शैल है कैरी योर बैग. अब वो उसको ऑफर कर रहा है कि क्या मैं आपका बैग ले लूं, तो अब क्या हो गया, वो ऑफर कर रहा है उसको, तो हम क्या यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे. ठीक है. अब आते हैं हम विल पे. जहां भी हम किसी भी कोई फ्यूचर फ्रेज की बात करते हैं, किसी भी फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करते हैं, वहां पे हम विल का यूज करते हैं. और जहां पे भी हम किसी को कुछ भी प्रॉमिस करते हैं, हमने किसी को कोई भी प्रॉमिस करा, अपने आप से कोई प्रॉमिस करा, किसी और को कुछ प्रॉमिस करा, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं. सी, वी विल विजिट ऊटी ड्यूरिंग द समर वेकेशन. अब वो क्या कह रहा है? एक फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात कर रहा है कि हम कब जाएंगे ऊटी, जब हमारी विंटर या समर वेकेशंस पड़ेंगी. अभी पड़ी तो नहीं है, अभी आगे पड़ेंगी. तो फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात हो रही है, तो हमने क्या यूज करा? विल का यूज करा. आई विल ऑलवेज मेक माई बेड. अब ये क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया कि मैं हमेशा अपना बेड खुद से बनाता हूं, तो मैं उसके साथ क्या यूज करूंगी? विल का यूज करूंगी. अब क्या होता है, जब भी किसी भी सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो होती है कि हाँ यही चीज करनी है, कि मुझे ये चीज पक्का करनी है, तो क्या होता है, जो शैल होता है ये आपका सेकंड पर्सन की तरह वर्क करना शुरू हो जाता है, और जो विल होता है ये फर्स्ट पर्सन की तरह वर्क करना शुरू हो जाता है. मतलब आई और वी हम यूज करने लग जाते हैं विल में, और बाकी हम यूज करते हैं शैल में. सी, वी कैन सी दिस इन दीज सेंटेंसेस ऑल्सो. वी विल विजिट ऊटी ड्यूरिंग द समर वेकेशन. अब वी के साथ होना तो शैल यूज चाहिए था, हमने क्या यूज करा है? विल का यूज करा है. क्यों? क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि हाँ हम इन वेकेशंस में जाएंगे, अपनी जो आगे समर वेकेशंस होंगी या विंटर वेकेशंस होंगी उनमें हम लोग जाएंगे, तो हमने क्या यूज करा उसके साथ? विल का यूज करा. आई विल ऑलवेज मेक माई बेड. अब ये प्रॉमिस तो है ही, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी कि हाँ मैं ये करूंगी, मैं पक्का करूंगी, तो हमने क्या यूज करा? विल का यूज करा उसके साथ. आई विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर. ये पक्का होता है, कई बार टीचर्स बोल देती है कि आई विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर, मतलब उसको पक्का है कि वो ये बिहेवियर आप लोगों का टॉलरेट नहीं करेगी, तो आप क्या यूज कर रही है? वो टीचर्स के साथ क्या यूज करेगी? विल का यूज करेगी. ठीक है. यू शैल गो टू द मार्केट. अब यू के साथ तो विल यूज होना चाहिए था, लेकिन वो उसको बोल रही है कि अब तुम्हें मार्केट जाना चाहिए, तुम मार्केट जाओ, तो क्या यूज हो रहा है? शैल का. अगर होता जाना चाहिए तो क्या होता? विल. अब वो कह रही है तुम मार्केट जाओ, तो क्या यूज होगा? शैल का यूज होगा. जब हम किसी भी चीज के लिए हमें पक्का होता है तो हम यूज करते हैं शैल, वरना हम यूज करते हैं विल. ओके. So now I think the concept of will and shall is clear to you all. So now we are going to start with the future tense. There are four subtype of future tense. Those are simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So we are going to start with the simple future tense. The rule of simple future tense is subject plus will shall plus verbs first form plus object. अब जो विल शैल है ये किस पे बेस होगा? आपका सब्जेक्ट पे बेस होगा. अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर आई और वी है तो आप क्या यूज करोगे? शैल का यूज करोगे, वरना आप क्या यूज करोगे? विल का यूज करोगे. ठीक है. शी विल प्ले इन द पार्क. अब यहाँ पे ना आई था ना वी था, तो हमने क्या यूज करा? विल का यूज करा. लेकिन अगर पिछली सिचुएशंस जो अभी आपको बताई गई थी वो अप्लाई हो रही होती तो हम यहाँ पे शैल भी यूज कर सकते थे. ठीक है. शी विल प्ले इन द पार्क. आई शैल गो टू द बेड. अब शी विल प्ले इन द पार्क अगर हम नेगेटिव में टर्न आउट करते हैं तो क्या लिखेंगे? शी विल नॉट प्ले इन द पार्क. विल शी प्ले इन द पार्क? ओके. आई शैल गो टू बेड. आई शैल नॉट गो टू बेड. शैल आई गो टू बेड? अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ना शो हो रही होती तो हम आई के साथ विल का भी यूज कर लेते, क्योंकि अभी क्या होता है मोस्टली सेंटेंसेस में विल का यूज ज्यादा होता है, शैल का यूज बहुत कम होता है. ठीक है. हम लोग शैल को रिमूव करके अभी मोस्टली सेंटेंसेस में विल का ही यूज करते हैं.
Let's come to future continuous tense. The rule of future continuous tense is subject plus will shall plus be plus verbs first form plus ing plus object. मतलब will shall के साथ be और present और past continuous वाला रूल, verbs first form plus ing. उसके अंदर हम is are am और was were यूज कर रहे थे, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, will और shall का यूज करेंगे और साथ में क्या लगा देंगे, be लगा देंगे, क्योंकि will और shall तो हम यहाँ भी यूज कर रहे थे. तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक चीज और लगाई, क्या, be. She will be reading a book. She will not be reading a book. Will she be reading a book? Okay. I shall be studying hard for my exams. I shall not be studying hard for my exams. Shall I be studying hard for my exams? देखो I के साथ आपने लगाया shall, पर अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती तो will भी यूज कर सकते थे हम I के साथ, और she के साथ हमने लगाया will. और अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस हमारी शो हो रही होती तो हम she के साथ shall भी यूज कर सकते थे. ठीक है. Now let's come to future perfect tense. The rule of future perfect tense is subject plus will shall plus have plus verbs third form plus object. उसके अंदर क्या कर रहे थे हम, has have plus verbs third form, had plus verbs third form. अब यहाँ क्या हो गया, will shall तो सब में आएगा ही आएगा फ्यूचर टेंस में, साथ में क्या आ गया, have plus verbs third form. ठीक है. Now see, she will have reached home by now. She will not have reached home by now. Will she have reached home by now? देखो अभी तक हमने क्या करा था, प्रेजेंट और पास्ट में जो हमारे पास वहां पे आ रहा था रूल के अंदर, हम उसी से ही अपना क्वेश्चन फॉर्म आउट कर रहे थे, बस सिंपल में चेंज कर रहे थे. प्रेजेंट में डू डज से किया था, पास्ट में डिड से किया था. ठीक है. बाकी हमने कॉन्टिन्यूस में किससे करा था, इज आर एम से, और पास्ट में करा था वॉज वर से. यहाँ पे हमने किससे करा है, विल और शैल से ही करा है. यहाँ पे जोन सा भी टेंस हो, चाहे सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हम सब में विल और शैल से ही क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है, विल और शैल से ही क्वेश्चन फॉर्म होगा. शी विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ. शी विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय नाउ. विल शी हैव रीच्ड होम बाय नाउ. ठीक है. यू हैव अराइव्ड, यू विल हैव अराइव्ड. अब यहाँ पे आप आई विल हैव अराइव्ड भी लिख सकते थे. एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो रही है, पक्का बताया जा रहा है कि हाँ वो पहुंच गई होगी या पहुंच जाएगी, ये बताया जा रहा है ना कि हाँ वो पहुंच जाएगी, तो हम आई का भी यूज कर सकते थे, मैं पहुंच जाऊंगी. ठीक है. आई विल हैव अराइव्ड, आई विल नॉट हैव अराइव्ड, विल आई हैव अराइव्ड. यू विल हैव अराइव्ड, यू विल नॉट हैव अराइव्ड, विल यू हैव अराइव्ड. ठीक है. Next is future perfect continuous. The rule of future perfect continuous is subject plus will shall plus have been plus verbs first form plus ing. अब देखो सिंपल में तो हमने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल शैल का यूज करा, यहाँ पे विल शैल के साथ बी यूज कर दिया. उसके बाद परफेक्ट में हमने क्या यूज करा, हैव का यूज करा. अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैव बीन, बी हैव बीन. ठीक है. इससे याद करो. तो लेट्स कम टू एग्जाम्पल. आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक. आई शैल हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक. शैल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक. आई है तो आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा. अब यहाँ पे हम विल भी यूज कर सकते थे. ठीक है, कि मैं बुक को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा. तो आई विल हैव बीन रीडिंग अ बुक. आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक. विल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक. ओके. दे विल हैव बीन टीचिंग ग्रामर सिंस 5 years. अब ये पक्का है ना, तो हम यहाँ पे शैल भी यूज कर सकते थे. ठीक है. दे पर हम विल ज्यादा यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो आप विल का ही यूज करोगे यहाँ पे. दे विल हैव बीन टीचिंग ग्रामर सिंस 5 years. दे विल नॉट हैव बीन टीचिंग ग्रामर सिंस 5 years. विल दे हैव बीन टीचिंग ग्रामर सिंस 5 years. Okay. Now there is a small chart of future tense for all of you. Simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. The rule of simple future tense is subject plus will shall plus verbs first form plus object. अब आपका will shall किस पे बेस होगा, सब्जेक्ट पे बेस होगा. अगर IV है तो shall, otherwise will. और अगर वो एक्सेप्शनल केसेस आ रहे हैं तो IV के साथ हम shall यूज करेंगे, बाकी के साथ will यूज. IV के साथ हम will यूज करेंगे, बाकी के साथ हम shall यूज करेंगे. ठीक है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस be प्लस verbs फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. कॉन्टिन्यूअस में सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing यूज हो रही है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो. प्रेजेंट में is are am आ जाएगा, पास्ट में was were आ जाएगा और फ्यूचर में be आ जाएगा. किसके साथ, will shall के साथ. will shall फ्यूचर में सबके साथ आएगा, उसके आगे ज्वाइन होता जाएगा जो भी होगा. will shall के साथ यहाँ पे क्या आ गया, be आ गया.
नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में सबके साथ क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, है ना। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में फिर से have, will shall plus have plus verbs third form. Now future perfect continuous, इसमें भी सबके साथ is verb की first form और ing यूज हो रहा है, चाहे present past future कुछ भी हो। present में क्या आता है, has have plus verb first form plus ing, then had plus verb form first form plus ing। अब क्या रहा है, will shall तो आना ही आना है, will shall plus have been plus verbs first form plus ing। इसमें be आ गया, फिर verb की थर्ड फॉर्म सिंपल have के साथ, फिर have been आ गया। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।